नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। सबसे पहले उन सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन हो चुका है। अब एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है कि आपके सामने जो 5 फॉर्म है इनको आपको भरकर वहां पर सबमिट करना है 14 तारीख से पहले पहले। मैंने आपको दिल्ली पुलिस की कट ऑफ, ड्राइवर की कट ऑफ की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कट ऑफ क्या रहने के चांस है। उस वीडियो पर बहुत से कमेंट आए कि भाई तुझे कुछ नहीं पता, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो में बताया था वैसा ही आपको कट ऑफ देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं जिस प्रकार उस वीडियो को आपने प्यार दिया है इस वीडियो को भी इस प्रकार देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर, आप यहाँ के सामने 5 फॉर्म है जिसमें सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहला फॉर्म है, दूसरा मेडिकल फॉर्म, तीसरा अटेस्टेशन फॉर्म और चौथा एग्रीमेंट और पांचवा अंडरटेकिंग। तो हम चलो देखते हैं इनको कैसे कैसे कितना भरकर ले जाना है। जितने भी आपके ये फॉर्म रहेंगे इनके कम से कम आपको 3 से 4 कॉपी आपको लेकर जानी है और अपने फोटो अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। देखो 14 तारीख तक आपको जमा करने हैं, जो ये 3 से 4 दिन आपके पास है, 14 तारीख से पहले पहले आपको जमा करने हैं। तो अपने फॉर्म को अच्छे से भरना है। सबसे पहले आपको पेंसिल से भरना है, जैसे मैं आपको भरवाऊंगा भी, यहाँ पर भर लेना और फिर इनको क्या करना है, जब उनकी कॉपी करवा लोगे 3-4 तो पेन से भर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे और यहाँ पर बताता हूँ आपको कैसे कैसे भरना है। देखो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म है। इसको सीधे शब्दों में बोला जाए, जो जहां आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में अपना फॉर्म भर के ले जाएगा, वहां के प्रिंसिपल आपको मुहर मार कर दे देंगे, अपने साइन कर देंगे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर सागर भारद्वाज, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दिया आपने, ठीक है। चलो लिखता नहीं हूं, बता देता हूं ऐसे। यहाँ पर नाम लिखना है। फिर क्या है, आपके क्या है, किसके पुत्र हैं या किसकी डॉटर है, कौन है, तो अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखना है फादर नेम। यहाँ पर क्या है, आपका रेजिडेंशियल क्या है, जैसे मैं मान लू हम बड़ौद के हैं तो यहाँ पर लिख देंगे बड़ौद, ठीक है। और क्या करना है, सब सब आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। यहाँ पर बड़ौद बागपत लिख देंगे। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर यूपी लिख दोगे और यहाँ पर क्या करोगे, अपना पिन कोड लिख दोगे 250-623 जैसे हमारा पिन कोड है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर हम तो यहां से पूछेगा फॉर द लास्ट कितने महीने, कितने साल और कितने महीने से आप यहां पर रह रहे हैं। मान लिया आप 20 साल और 5 महीने से यहाँ पर। एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑफ बिलीव ही बियर्स सेपरेशन एंड इंसिडेंट्स, ये क्या है, ये आपको बता देगा कि अच्छे आपका क्या रहा है, उनके साथ सब कुछ अनुभव अच्छा रहा है। और यहाँ पर क्या लिखना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है फिर से अपना नाम, जैसे यहाँ पर लिख देंगे सागर भारद्वाज। ये क्यों लिखा जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि सागर भारद्वाज इज नॉट रिलेटेड टू मी, मतलब मैं इनसे रिलेटेड नहीं हूं। यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जिसका सिग्नेचर होगा, इस सिग्नेचर किसके होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पर प्रिंसिपल अपना क्या लिखेगा, नाम लिखेगा, डेजिग्नेशन लिख देगा और उनकी जो ऑफिशियल जो सील होती है, जो मोहर होती है, उसको लगा देगा, ठीक है। प्लेस और डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, वो डाल देंगे वहीं पर। और इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपको बताया गया है कि यहाँ से आप किस किस चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्रूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेशन स्कूल और कॉलेज, सबसे आसान आपको यही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म की। दूसरा फॉर्म क्या है, ये है मेडिकल फॉर्म। तो मेडिकल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल फॉर्म में आपको क्या करना है, चलिए देखो ऐसा मेडिकल फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू जितना भी आपको रोल नंबर होगा। देखो डेट ऑफ मेडिकल आपको नहीं डालनी है। ये मेडिकल की डेट कौन देगा, ये मेडिकल की डेट आपको क्या देंगे, दिल्ली पुलिस वाले देंगे कि ये डेट ऑफ मेडिकल आपको नहीं डालनी है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या करना है। देखो यहाँ पर अपना क्या अपने बारे में बताना, आपको नेम फुल ब्लॉक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में लगेगा, कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। यहाँ पर फिर यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपको डेट लिख ली है और फिर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद क्या होगा, जैसा आपने बोल दिया कि 2/4/1997 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। प्लेस का है, प्लेस आपका मान लिया जैसे हम बड़ौद में हैं तो हमने बड़ौद लिख दिया, या फिर आपका लगेगा गाजियाबाद लिख दोगे, दिल्ली लिख दोगे, जहां के भी होंगे वहां का लिखना है। यहाँ पर आपको क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना है। इसके बाद आपके सामने देखो लिखा हुआ है, हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, इंटरमिटेंट ऑफ एनी अदर फीवर,
आपको ये पूछा गया कि आप में से इसमें से कोई सी बीमारी आपको हुई है क्या नहीं। अगर आपको हुई है तो आपको यस लिख देना है, वरना नो लिखकर आगे बढ़ जाना है। फिर पूछेगा कि आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है या फिर आपको बेड की जरूरत पड़ी है, तो सर्जरी हुई है क्या आपको, तो आपको अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आपको यस करना है, वरना आप यहाँ पर नो करके निकल जाएंगे आगे, ठीक है। फिर पूछेगा कि आपने लास्ट वैक्सीनेशन आपको कब हुआ था, अपनी लास्ट वैक्सीनेशन की आपको क्या है यहाँ पर डिटेल भर देनी है, क्या कब हुआ था। आपके बाद यहाँ पर अगला क्या है, इससे पूछेगा कि क्या अभी आपको कभी इनका अफेक्शन हुआ है, जैसे कंजप्शन होता है, अस्थमा होता है, क्या आपका कभी ऐसा हुआ है, तो आपको अगर हुआ है तो ठीक है, वरना नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर बात है कि 7वां पॉइंट दिया गया है, हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी नर्वसनेस ड्यू टू वर्क ओवर वर्क और एनी कोज, मतलब कब जब यहाँ पे बर्डन आता है तो क्या आप नर्वस हो जाते हैं किसी काम को लेकर, ऐसा होता है क्या। अगर आपको होता है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे, हैव यू बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस बाय ए मेडिकल ऑफिसर और क्या है मेडिकल बोर्ड विद इन द लास्ट 3 years, क्या आपको पिछले 3 साल में क्या है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको मेडिकल अनफिट किया गया है क्या, ये आपसे पूछा गया है। क्या अगर आप हो करे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। इसके बाद आपको क्या बताना है, अपने परिवार के बारे में बताना है। यहाँ पर फादर की एज बतानी है, लिविंग बतानी है, कहां पर रहते हैं, क्या है स्टेट ऑफ हेल्थ बतानी है। क्या है, देखो फादर्स एज इफ लिविंग, यहाँ पर है अगर पापा आपके जीवित हैं तो उनके बारे में बताना है, स्टेट ऑफ हेल्थ बतानी है। अगर आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, कॉलम नंबर 2 भी दिया गया है कि उसमें आपको बताना है कि मृत्यु कब हुई और डेथ का कारण क्या था। तीसरे बारे में बात करते हैं, तीसरा कॉलम दिया गया है आपको, यहाँ पर ब्रदर के बारे में बताना है, नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग, देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। अगर भाई नहीं है या मृत भाई हैं तो उनका क्या एज है, क्या इनकी डेट ऑफ कब हुई, डेट ऑफ यहाँ पर कोज क्या रहा, कारण क्या रहा डेट मृत्यु का, ये बताना है। आगे बात करते हैं, ऐसे यहाँ पर मदर के बारे में बताना है, अगर जीवित है या नहीं है, ये आपको क्या है सभी कॉलम भर देने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट बाय विलीफुली सप्रेसिंग एनी इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर आप किसी भी यहाँ पर ये जो फॉर्म भरते हैं इसमें अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसके कारण आपको गवर्नमेंट जॉब से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सिग्नेचर करने हैं, रोल नंबर भर देना है, फादर जहाँ पर क्या है नाम भर देना है, फादर्स नेम और एड्रेस। यहाँ पर देखो आपके जो सिग्नेचर है ना, जो सिग्नेचर है वो क्या करने हैं आपको वहीं पर जाकर उनके सामने ही भर करना, ठीक है। सिग्नेचर खुद से अभी से मत करके जाना, बस ये नॉर्मल फॉर्म भर देना। और इससे आगे जैसे फॉर्म डी से लेकर और लास्ट तक आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी फॉर्म आपको उन जो ऑफिसर्स होंगे उनके सामने ही भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो मेडिकल का फॉर्म है वो भी क्लियर हो जाता है, वो भर जाता है। चलो आगे बात करते हैं। तीसरा जो हमारा फॉर्म है अटेस्टेशन का फॉर्म है, इसको देखते हैं इसके बारे में क्या है, इसको कैसे हमको भरना है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर रोल नंबर 1 2 3 अप टू जो भी आपका रोल नंबर होगा। मेडिकल डेट यहाँ पर भी आपको इश्यू नहीं करनी है, मेडिकल डेट क्या बताएंगे आपको जब मैं बोलेंगे तभी भरना है। यहाँ पर क्या है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना है। अब यहाँ पर देखो अटेस्टेशन फॉर्म है जो इसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर बोली गई कि झूठी सूचना देने पर आपको क्या कर दिया जाएगा, उम्मीदवार को निरस्त कर दिया जाएगा, अयोग्य मान लेंगे वो, किसके लिए, आपको नौकरी के लिए। उसके बाद फॉर्म को भरने या भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नजरबंद गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है या जुर्माना होता है, दोष मुक्त किया जाता है, तो उसकी जो सूचना है वो तत्काल आपको देनी होगी। कहां पर, आपने पुलिस भर्ती कार्यालय में जो आपको दिया गया है यहाँ पर भेजनी होगी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में कभी यह पता लगता है कि जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपने साक्ष्य दिए वो झूठे हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ये सभी बोला गया है। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, इसमें बोला गया कि देखो पूरा नाम लिखना है। देखो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको भर सकते हैं, तो आपको क्या है पूरा नाम लिखना है, साफ और बड़े अक्षरों में, उपनाम सहित। तो यहाँ पर बोला गया है सरनेम, पहले मतलब आपको सरनेम लिखना है। जैसे मेरा सरनेम क्या है, मेरा सरनेम है भारद्वाज, तो यहाँ आपको भारद्वाज करना है। ऐसा नहीं करना है कि पंडित लिख दो, जो आपका सरनेम है वो करना है भारद्वाज है, ठीक है। तो भारद्वाज लिखी जाए। फिर नाम लिखना है सागर, जैसे मेरा नाम सागर भारद्वाज, तो पहले इसमें बोला गया कि जैसे सरनेम पहले बोला गया तो सरनेम लिखेंगे, बाद में नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है पूरा पता, आपका मतलब कैसे कैसे पता कैसे लिखना है, देखो दिया गया है, पहले ग्राम, फिर थाना, जिला, मकान नंबर, गली, सड़क, मार्ग या नगर, पिन कोड सहित। तो ऐसे आपको इसी क्रम में आपको अपना जो है पता दे देना है। इसके बाद घर का पूरा पता देना है, जिस प्रकार यहाँ पर दिया था प्रेजेंट, देखो ये तो है प्रेजेंट एड्रेस जहां पर रहते हो, ये होम एड्रेस। तो अगर आप जहां पर रह रहे हो ये तो है वहां का पता। मान लिया आप कहीं पर मान मुखर्जी नगर में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो, तो प्रेजेंट एड्रेस आपका वो हो जाएगा क्योंकि वहीं पर आप रहते हो। और जो आपका होम एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका घर का पता हो जाएगा। और अगर आप अपने घर पर रहते हो तो दोनों को सेम कर दीजिएगा,
ठीक है। अगला आपसे बोला गया कि यदि आप पाकिस्तान बांग्लादेश का मूल निवासी है तो उस देश का पता और भारत संघ में प्रवेश की तिथि सब कुछ आपको बताना है। यहाँ को क्या करना है, यहाँ को आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, आपका आधार कार्ड जो होगा यहाँ पर पैन कार्ड लिख देना है। आपको नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिख लेनी है, यहाँ पर आपकी वर्तमान आयु हो जाएगी और मैट्रिक के समय आपकी जो आयु थी वो आपको लिख देनी है। फिर क्या करना है, जो यहाँ पर देखा है जन्म स्थान, जिला, राज्य जिसमें ये सही इससे स्थित है वो सब कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस जिले और राज्य से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो हम कैसे, हम यूपी से हैं और यहाँ पर हमारा जिला क्या है वो है बागपत, तो ऐसे लिख लेना है। तो जिला पहले होगा फिर बागपत जो राज्य होगा, उस जिले व राज्य का नाम जहां से आपके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं तो ये लिख लेना है आपको, कहां से मूल रूप से। आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, जैसे हमारा धर्म क्या है, हिंदू है, मैं क्या हूं ब्राह्मण हूं तो यहाँ ब्राह्मण लिख दूंगा, यहाँ पर हिंदू लिख दूंगा। यहाँ पर क्या है, क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, उत्तर हाँ या नहीं के रूप में देंगे। अगर आप हो तो आप हाँ लिखेंगे, ठीक है। हाँ लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लिख देंगे, अगर आप SC ST है तो वो लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर है आपको क्या देना है, उन स्थानों का ब्यौरा देना है रहने की अवधिया सहित जहां पिछले 5 वर्ष में 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे हैं, ठीक है। 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं तो आपको ये सब देना है, कब से कहां से, मतलब क्या होगा, अगर आप रह रहे हैं कहां से, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ मान लिया बाय बर्थ, ठीक है। फ्रॉम बर्थ से क्या आता है प्रेजेंट तक आप कहाँ रह रहे हैं, आपको पूरा पता लिखना है। फिर क्या है, पिछले खाने में दिए गए जो स्थान के जिले का मुख्यालय, तो यहाँ पर क्या है देखो, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन, यहाँ आपने क्या दिया, आप यहाँ पर रह रहे हो तो यहाँ का आपको क्या देना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम दे देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन प्रीवियस प्रीसेंडिंग कॉलम, तो इस प्रकार आपको एक फॉर्म भर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो नेम इन फुल एंड कहना है अलाइज ऑफ इफ एनी, उसका पूरा नाम उर्फ नाम यदि कुछ भी है तो यहाँ पर भर देना है आपको। यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर अगर पति है अगर तो पति का नाम, ठीक है। जन्म स्थान यहाँ पर, तो ये सब आपको भर देना है जैसे जैसे आपको बोला गया है इनमें। वर्तमान डाक का पता, आपका डाक का पता क्या है, स्थायी पता क्या दिया गया है, जन्म का स्थान क्या है आपके, ये सब आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विदेश में पढ़ रहे हैं, पुत्र है, पुत्री है, क्या मामला है क्या नहीं है, ये सब पूछा गया था। नाम पूछा गया है, राष्ट्रीयता पूछा गया है, जन्म से दिवस से, जन्म का स्थान पूछा गया है, देश का नाम जहां पढ़ रहे हो वहां के बारे में आपको लिखना है। पिछले कॉलम में दिए गए देश के जिस दिनांक से पढ़ रहे हैं वो बताना है आपको, ठीक है। आप कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब आपको बुक कॉलम नंबर 12 में भर लेना है। अगर हम 13 की बात करते हैं, 13 की, तो यहाँ पर क्या है, 15 वर्ष से आयु से किन किन स्कूलों और बच्चों को किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त हुई और ये शिक्षा संबंधी योग्यता है। देखो शिक्षा संबंधी योग्यता आपको भरनी है, स्कूल कॉलेज का पूरा नाम भर लेना है, जहां से आपने पढ़ा है, प्रवेश की तिथि पूछी है, आपने छोड़ा कब, परीक्षा कब उत्तीर्ण की, ये सब आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगले में क्या रहा है, 14 में बोला गया है कि क्या आप इस समय केंद्रीय राज्य सरकार अधिक कर्मचारी या फिर स्थायी सरकारी निकाय या स्थानीय निकाय या सार्वजनिक उपक्रम किसी गैर सरकारी उपक्रम संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप पूछ गया कि आप जॉब पर हैं या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, वो सब आपको अपना यहाँ पर भर देना है कि आप किस पोस्ट पर है, या अगर नहीं है तो आपको फिर भरने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें सब कुछ आप कैंसिल कर देंगे, नहीं भाई कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सब आपको पढ़ना है और टिक कर लेना है, ये सब आप पढ़ेंगे, आपको पूरा पढ़ लेना है कि नजरबंद है या नहीं है, गिरफ्तार किए हुए हैं नहीं है, कभी बंदी बनाए गए हैं कि जुर्माना लगा है क्या, कभी आपके खिलाफ FIR हुई है, ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से और फिर क्या है भर देना है। आपको उन चीजों में अगर किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये भर के ही लेके जाने हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब वहां जाकर आप जब ऑफिस पर जाएंगे तो वहां भी आप भर सकते हैं, 2-4 से मिलकर आपने अगर उन्होंने बोला कि ये चीजें बाहर भरो तो बैठकर आप भर सकते हैं कि घर से भरकर मत। आपको ये है कि आपको डाउट है, आप घर से भरकर नहीं जाना चाहते तो आप इनको भी घर से बिल्कुल मत भरकर जाइएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जितने भी जो आपके सिग्नेचर हैं, डेट है और प्लेस है, ये सब आप ऑफिस पर जाकर ही यहाँ पर आप भरिएगा, ठीक है। अपने आपसे कुछ मत भरिएगा, वहां पर जाकर फिर बोलेंगे कि हमने क्यों आपने सिग्नेचर किए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले फॉर्म के बारे में। अगर देखते हैं हम एग्रीमेंट फॉर्म क्या है। जो एग्रीमेंट फॉर्म है दोस्तों, एग्रीमेंट फॉर्म को आपको बिल्कुल भी फिलअप नहीं करना है, इसको आप वहां पर क्या करना है, बस आपको अटेस्टेड लेकर जाना है इसको, मतलब ठीक है। चाहे तो यहाँ पर आप क्या है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर दिस इज एग्रीमेंट मेड द इतना इतना, लेकिन ऐसा आपको उसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस आप लेकर जाइएगा, जैसा आपको ऑफिस पर जाकर बोला जाएगा कि ये ऐसा आपको भरना है तभी आपको वहां पर भरना होगा, वरना इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। इससे बारे में बात करें, अंडरटेकिंग फॉर्म है जो, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म है,
ये है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, ठीक है, यहाँ से कहाँ से बिलोंग करते हो वो सब लिखना है। और फिर क्या करना है, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में नाम आएगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर डेट, ठीक है। तो ये दो जो फॉर्म है आपके, इनको लेकर जाइएगा और अभी इनको फॉर्म को भरिएगा मत, वहीं पर ऑफिस पर जाकर भर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट आपके फॉर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फॉर्म हो गया और सभी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर सॉल्यूशन के लिए वीडियो बना दूंगा। तो जिस प्रकार आपने पहली वीडियो को प्यार किया, कृपया करके इसको भी ऐसे कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिस है। और जो ये फॉर्म है आपको कहाँ मिल जाएंगे, और अगर आप एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहां आपको ये फॉर्म आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।